हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंचल निवास क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सल्फर सिस्टम। सल्फर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले एक बात ध्यान में रखिए कि जो सल्फर सिस्टम है वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं फेज इक्विलिब्रियम में। किसमें कर रहे हैं? फेज इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो ये कौन से यूनिट का टॉपिक है? यूनिट सेकंड। ओके, और कौन सी क्लास का है? सेकेंड ईयर का। कौन सी क्लास का है? सेकेंड ईयर का। और ये फिजिकल का टॉपिक है। तो देखिए, अपन स्टार्ट करते हैं कि अपने पास जो सल्फर सिस्टम होता है इसमें, वैसे अगर देखा जाए, हम जो H2 सिस्टम होता है वाटर का सिस्टम, उसमें 4 फेजेस होते हैं। कितनी फेजेस होती हैं? सॉरी, 3 फेजेस होती हैं, ठोस, द्रव्य, गैस। ठीक है, परंतु इसमें क्या है, जो सल्फर सिस्टम है उसमें अपन को 4 फेजेस पाए जाएंगे। कौन कौन सी? वेपर, लिक्विड, सॉलिड। और एक और कौन सी पाई जाएगी? रोम्बिक पाई जाएगी और मोनोक्लिनिक पाई जाएगी। जो रोम्बिक और मोनोक्लिनिक है वो सॉलिड स्टेट में ही इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, यहां देख सकते हो आप कि अपने पास एक तो वेपर है, एक लिक्विड है, सॉलिड में दो फेजेस प्राप्त हो रही हैं अपन को एक्स्ट्रा। वो कौन कौन सी होगी? एक तो होगी रोम्बिक, एक होगी मोनोक्लिनिक। तो अपने पास 4 फेजेस हैं, पर ये जो घटक है, घटक 1 क्या है? घटक 1। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा वो अपना क्या आएगा? 1 आएगा, माइनस का 1, जो कि संभव नहीं है। इससे क्या मतलब होता है कि जो अपने पास जो फेज है 4 वो पॉसिबल नहीं है सिस्टम में। ठीक है, पॉसिबल कितनी फेज होंगी? सिर्फ 3, वेपर, लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, तो अगर अपन निकालें इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ध्यान में रखना जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके लिए फॉर्मूला अपने पास आता है F इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। क्या आता है? F इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। तो जो C है वो घटक होता है कि इस तंत्र में कितने घटक हैं। तो याद रखना, वाटर, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी घटक एक के होते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे 1। अपने पास फेजेस कितनी है? 4। इसमें 4 है अपने पास, वेपर, लिक्विड, मोनोक्लिनिक, सॉरी, हाँ, मोनोक्लिनिक सल्फर और होमो रोम्बिक सल्फर। ठीक है, 4 हो गए अपने पास। लिखेंगे 4 प्लस 2। F इक्वल टू अपने पास क्या है? -1, जो कि क्या है? पॉसिबल नहीं है। जो कि क्या है? पॉसिबल नहीं है। ये बात ध्यान में रखना कि अगर यहाँ पर कोई माइनस में आता है साइन, तो उसके लिए फेजेस पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि इसमें ज्यादा फेजेस होंगी, तो सिर्फ अपन को 3 फेजेस ही चाहिए। कौन कौन सी? वापस से देख लीजिए, अपन को 3 फेजेस कौन सी चाहिए? वेपर, लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। ये ग्राफ देख लीजिए आप और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए इसको। वेरी इंपॉर्टेंट है किससे? एग्जाम व्यू को लेकर। जितने भी अब चलेंगे अपने पास सिस्टम, वाटर का, सल्फर का चल रहा है अभी, और अब चलेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, और जो द्विविलक जो घटक हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट है उनको ज्यादा फोकस कीजिए, और लगभग ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसका क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है, 6 6.5 का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले देखेंगे जो ट्रांजिशन कर्व होता है वो क्या होता है। जो ट्रांजिशन कर्व होता है वो 95.6 टेम्परेचर पे होता है। कितने पे होता है? 95.6 टेम्परेचर पर। इसमें क्या होता है, जो रोम्बिक है वो मोनोक्लिनिक में चेंज होता है। जो रोम्बिक है वो किस में चेंज होता है? मोनोक्लिनिक में चेंज होता है। तो देखिए, रोम्बिक का मतलब होता है कि जो अपने पास 95.6 है, इससे कुछ परसेंट ऊपर, क्या कुछ परसेंट ऊपर उठना, उसको बोलेंगे अपन रोम्बिक। परंतु रोम्बिक के बाद जो अपन को टेम्परेचर और प्रेशर देंगे अपन इसको, तो इससे ऊपर जाने पर, ठीक है, टेम्परेचर का मान इंक्रीज होता है, उसको अपन बोलेंगे, जहां पे जाके क्या होगी? फेज रुक जाएगी, उसको अपन बोलेंगे मोनोक्लिनिक सल्फर।
क्या बोलेंगे, मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। ये याद रखना कि जो अपने पास रोम्बिक होता है उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट आपको 114 मिलता है, और जो मोनोक्लिनिक होता है उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट 120 या फिर 128 मिलता है अप्रोक्स। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये पता है कि एक प्रेशर की साइड, मतलब जब अपन कोई भी ग्राफ खींचते हैं तो पता होता है कि कौन सी कहां से खींच रहे हैं, तो ये प्रेशर पे है और ये टेम्परेचर पे है। ठीक है, ग्राफ में देखिए, सबसे पहले अपन ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट है अपने पास एफ ए, क्या है, एफ ए। इसमें क्या है, सब्लिमेशन कर्व। सब्लिमेशन बोले तो ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन बोले तो ऊर्ध्वपातन। तो जो सब्लिमेशन कर्व है इसमें क्या होता है कि ये एक मिनिमम टेम्परेचर होता है, मतलब एक निश्चित इसका टेम्परेचर होता है। अगर इससे ऊपर बढ़ाया जाएगा तो इसके कण क्या होंगे, बिखर जाएंगे, ये टूट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इस पर कौन सा सिस्टम लागू होगा, कौन सी फेज लागू होगी अपने पास, रोम्बिक सिस्टम। कौन सी फेज लागू होगी, रोम्बिक सिस्टम। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं ए बी। क्या देखेंगे, ए बी। अब ए बी में देखिए क्या होता है कि अगर अपन टेम्परेचर को बढ़ाएं, क्या करें, 95.6 से इंक्रीज कर दे, क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, तो अपन को प्राप्त होगी मोनोक्लिनिक। क्या प्राप्त होगी, मोनोक्लिनिक। और ये कौन सा कर्व होगा, ये भी सब्लिमेशन कर्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन कर्व कहलाएगा। ठीक है, इसमें फेजेस देखें तो अपने पास फेज दो बनेंगी, एक बनेगी मोनोक्लिनिक, एक बनेगी वेपर। ठीक है, अगर इसमें देखें एफ ए में, इसमें देखें एफ ए में, तो इसमें देखिए इसमें भी दो फेजेस बन रही है, एक तो रोम्बिक बन रही है और एक वेपर। यहां तक बात समझ में आई। आगे देखते हैं अपन, ध्यान से समझना, हर एक पॉइंट इंपोर्टेंट है। जैसा समझा रही हूँ वैसा ही उसको कॉपी में, मतलब अगला अपन जो लिखने का काम है वो वैसा का वैसा ही लिखना है। डायग्राम समझ में आ गया तो आपको कोई थ्योरी रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डायग्राम समझ लो, सब कुछ आ गया मतलब। ठीक है, आगे है नेक्स्ट अपने पास बी ई। क्या है अपने पास, बी ई। बीई आपको पता है जब अपन वाटर के लिए करते हैं तो उसमें भी अपन यूज करते हैं कि जो वेपर प्रेशर कर्व होता है, क्या होता है, वेपर प्रेशर कर्व होता है, उसमें भी अपन को दो फेजेस प्राप्त होती हैं। एक प्राप्त होती है लिक्विड, ये लिक्विड से किसमें चेंज होगा, वेपर में। लिक्विड से किसमें चेंज होगा, वेपर में। ठीक है, अगले अपन देखते हैं बी सी। कौन से देखेंगे, बी सी। इसमें देखते हैं कि ये कौन सा होगा, ये होगा मोनोक्लिनिक। कौन सा होगा, मोनोक्लिनिक। ठीक है, आगे देखिए, इसमें अपन देख रहे हैं कि बी और सी के लिए, बी और सी के लिए, तो इसमें देखेंगे कि जो ये कर्व बन रहा है ये फ्यूजन कर्व है। फ्यूजन बोल दो या फ्रीजिंग बोल दो, फ्यूजन या फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब जानते हो कि बर्फ बनना, समझ गए यहां तक। तो इसमें क्या होगा, जो फ्यूजन कर्व है वो मोनोक्लिनिक से किसमें बदल रहा है, मोनोक्लिनिक से लिक्विड में बदल रहा है, मोनोक्लिनिक से लिक्विड में बदल रहा है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई, इतना पॉइंट आ गया। अब आगे देखिए, अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो अपने पास है ए सी। ये बात मैंने समझा दी ए सी की, कि इसका जो ट्रांजिशन कर्व है इसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, तो ट्रांजिशन कर्व में क्या होता है, आपको दो फेजेस प्राप्त होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। इसमें क्या होता है कि यहाँ से रोम्बिक है वो मोनोक्लिनिक में चेंज होता है, क्योंकि रोम्बिक को अपन मतलब टेम्परेचर कम देना पड़ता है, प्रेशर कम लगता है। ठीक है, और मोनोक्लिनिक का कर्व बनाने के लिए अपन को टेम्परेचर की अधिक आवश्यकता होती है, या नीड अपन को ज्यादा होती है। समझ में आ गई यहाँ तक बात। आगे देखिए, अपन देखेंगे अब कि इनका ये डॉटेड लाइन है ये क्या है, ये कैसी है, क्या है डॉटेड जो लाइन है ये। इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे इसको, क्या था, क्या होना चाहिए था
कि जो ये कर्व है ये थोड़ा सा ऐसे कर्व ना बनके, टेढ़ा ना बनके सीधा जाना चाहिए था। क्या जाना चाहिए था? सीधा होना चाहिए था। पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सब अभी मैंने बताया कि टेम्परेचर की वजह से हुआ। वाई? क्यों? क्योंकि इसमें टेम्परेचर की आवश्यकता और नीड अपन को कम है, और जो अपन मोनोक्लिनिक का बनाएंगे उसमें अपन को टेम्परेचर की ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है ना? यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब अपने पास एक चीज और बची है, ट्रिपल पॉइंट। क्या बचा है अपने पास? ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट देखेंगे अपन, वाटर में जब ट्रिपल पॉइंट देखेंगे तो अपन को एक प्राप्त होता है। ठीक है, सबसे पहले मतलब समझिए कि ट्रिपल पॉइंट होता क्या है। ट्रिपल पॉइंट ये मानिए कि जहां से तीनों प्रावस्थाएं एक साथ चलती हैं। क्या होता है? जहां से तीनों जो प्रावस्थाएं, तीनों जो कर्व हैं, ठीक है, कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों एक साथ चलती हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? ट्रिपल पॉइंट। जो एक जगह आके मिलती हैं या फिर एक जगह से शुरू होती हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? इसमें देखिए अपन को ट्रिपल पॉइंट कितने प्राप्त होंगे। सबसे पहले देखेंगे 1 2 3 एंड 4। अब कैसे? देखिए सबसे पहले 1 का देखेंगे। एक अपन को ये प्राप्त हुई, एक अपन को ये प्राप्त हुई, एक अपन को ये प्राप्त है ही पीछे वाले। हो गए 3। इसमें देखिए एक 1 2 3, इसमें 1 2 3, ठीक है, इसमें 1 2 3 हो गया अपन को प्राप्त। तो अब इसमें देखेंगे कि जो ट्रिपल जो पॉइंट होता है उसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम वो शून्य होता है, मतलब 0 होता है। अपन को शून्य प्राप्त होता है क्योंकि उसमें कोई भी प्रावस्था, 2 प्रावस्थाएं नहीं पाई जाती है। टोटल ही 3 प्रावस्थाएं इसमें इन्वॉल्व होती हैं। बात समझ में आई? अगर हम करना चाहें किसको कैसे करेंगे तो यहां देखिए F इजकल टू सी माइनस पी प्लस 2। ठीक है, तो इसमें अपन देखेंगे F इजकल टू, यहाँ आएगा 1, यहाँ कितना आएगा 3 प्लस 2, तो 2 माइनस का 2 प्लस का 2 इजकल टू 0। ठीक है, तो अपन को जो डिग्री ऑफ फ्रीडम वो कितना मिलेगा? 0। यहां तक बात समझ में आ गई कि जो अपने पास ए, ओ, बी और सी तीनों क्या है? ट्रिपल पॉइंट है, और इन पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान कितना होगा? 0। अब देखिए अपने पास 4 प्रावस्थाएं हैं। अभी जो मैंने बताया था इसमें कि एक अपने पास रोम्बिक है, एक मोनोक्लिनिक, एक लिक्विड और एक वेपर। ठीक है, तो इसमें जो रोम्बिक जो सल्फर है, इसमें क्या होता है कि 2 तो फेज होंगी। कैसे? अगर ये रोम्बिक है, यहाँ पर देखिए सब्लिमेशन में देखिए, सब्लिमेशन जो कर्व है उसमें एक रोम्बिक होगी और इधर देखेंगे तो एक वेपर है, तो 2 फेज हो गई। ठीक है, और जो अपने पास जो घटक है वो कितना है? 1, तो कितना आएगा? प्लस का 1, मतलब एक चर तंत्र है। क्या है? 1 चर तंत्र है। ओके, मोनोक्लिनिक में भी सेम है, लिक्विड में भी सेम है, और वेपर में भी सेम ही आएगी कंडीशन। तो ये बात ध्यान रखना। अगर आप ज्यादा अच्छे से लिखना चाहते हैं, ये तो प्रॉपर चीजें लिखोगे कि इसमें अपने पास कितनी प्रावस्थाएं बन रही हैं, घटक कितने हैं, और अपन को जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कैसे निकालना है। ठीक है, यहां तक कंप्लीट बातें समझ में आ गई कैसे हुआ है? ये बात जरूर ध्यान में रखना कि इसमें जो सल्फर होगा, इसमें 4 प्रावस्थाएं नहीं होंगी, 4 फेजेस नहीं होंगे। टोटल ही फेजेस कितने होते हैं अपने पास? 3 होते हैं। ठीक है, वेपर, लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से डायग्राम को नोट कर लीजिए। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया, ठीक है, मैंने क्या कहा, अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो ये मान लीजिए आप थ्योरी लिखते वक्त बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे, और थ्योरी रटने की जरूरत ही नहीं है। अगर डायग्राम समझ में आ गया तो अच्छे से कर सकते हो। यही रूल होता है। जैसे कि अपन देखते हैं कि जो जूलॉजी बॉटनी में कोई भी टॉपिक उठाते हैं, फिर कुछ भी देखते हैं अपन, डायग्राम देखा या 10th 12th में देख लो, कोई भी डायग्राम देखते हैं, अगर समझ में आ गया तो अपन अपने आप लिख देते हैं थ्योरी उसकी, कैसे भी टूटी फूटी बना के लिखते हैं, नंबर भी मिल जाते हैं अपन को।
ठीक है, कंटिन्यू कीजिए इसको।